हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCSL 034 जिसका नेम है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा। डेटा इज कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। रो फैक्ट एंड फिगर्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। जैसे कि आप मान लो कि आपकी क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका कुछ कुछ नेम है और कुछ कुछ उनका रोल नंबर है, तो वो क्या है, हमारे लिए कलेक्शन ऑफ डेटा है। उसको हमने कुछ भी मतलब एक मतलब मान लो कि अगर आपको बोला गया है कि अटेंडेंस ले लो, मतलब बच्चों की ऐसे ही, तो आप क्या करोगे, उनकी अटेंडेंस ले ली कि जो भी नेम है उनका, कोई कोई भी नाम मान लो, ए है उस बच्चे का नेम, उसका रोल नंबर कुछ भी है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट है, तो आपने क्या लिखा कि प्रेजेंट बच्चों के रोल नंबर लिख दिए या उनके नेम लिख दिए, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे लिए कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, ठीक है, कि आपने प्रेजेंट बच्चों के रोल नंबर लिख दिए और जो एब्सेंट बच्चे थे उनके रोल नंबर लिख दिए, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा तो आपके पास कोई उनका कोई फिगर नहीं है कि कौन सा रोल नंबर आया था, कौन सा रोल नंबर नहीं आया था। यहाँ पर क्या है, आपके पास सिर्फ उनके नेम है बच्चों के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट एंड फिगर। लेकिन अगर आप इसको एक लिस्ट के अंदर बना देते हो, लिस्ट के बाद में आप लिखते हो रोल नंबर लिख दिया है उसी लिस्ट के अंदर और उसके अंदर आपने नेम लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक लिस्ट बन गई आपके पास, जो क्या है, डेटा बेस है। डेटा बेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, जिसमें आपके पास रोल नंबर भी आ गया और नेम भी आ गया। नेम क्या है, रोल नंबर के ऊपर इंटर रिलेटेड है, वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे रोल नंबर क्या है और नेम क्या है, वो क्या है, अगर आपको रोल नंबर पता होगा तो आप नेम बता सकते हो, ठीक है। नेम पता होगा तो आप रोल नंबर बता सकते हो, ठीक है, कि अगर अगर उस क्लास में दो बच्चे सेम नाम के ना हो तो, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स आ गया, दैट फैसिलिटेट यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस, ठीक है। उसमें क्या कर सके, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूजर को टू क्रिएट कर सके एंड मेंटेन कर सके किसी भी डेटाबेस को, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ DBMS। तो DBMS की कुछ एडवांटेज होती है, जिसके अंदर रिडेंसी कंट्रोल होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉर अनऑथराइज एक्सेस, प्रोवाइड मल्टीपल यूजर इंटरफेस, प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी, इन्फोर्स इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी, easy accessibility और easy data extraction and data processing due to the use ऑफ क्वेरीज। तो इसमें से तीन चार जो है वो आप याद कर लेना, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, द रिलेशनशिप इज अ डिफाइंड एज एन एसोसिएशन अमंग टू और मोर एंटिटीज, ठीक है। जो हमारी एंटिटीज होती हैं उनके बीच में क्या करता है, रिलेशन डिफाइन करता है। तो वो जो रिलेशन है वो 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है और many to many भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ एनालाइज द गिवन रिलेशन स्कीम अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसके अंदर जो होती है वो 4 होती हैं, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर उसके बाद होता है हमारे पास फोर्थ में होता है बाइस कोड, यहाँ पर डबल डी है, कोड्स नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, BCNF बोलते हैं जिसे। फिर व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग अप, ठीक है, डेटाबेस परफॉर्मेंस एंड एडिंग ऑफ redundant data which help to get rid of complex data. This process is used to avoid the use of complex and costly join. उसके बाद है व्हाट इज एन एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, व्हाट एंटिटी इज सॉरी द एंटिटी इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एंटिटी क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है इन अ डेटाबेस, एक डेटाबेस के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी के अंदर जो डेटाबेस होता है एम्प्लॉय का, द एम्प्लॉय, फिर उसका डिपार्टमेंट, फिर उसका डेजिग्नेशन कैन बी कंसीडर एज एन एंटिटी। तो इसके अंदर क्या है, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये सब क्या है, उसकी एंटिटीज हैं, ठीक है। व्हाट इज एन एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप क्या होता है, एन एंटिटी टाइप इज स्पेसिफाइड एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, ठीक है, हैविंग द सेम एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसमें क्या हो, सेम एट्रीब्यूट हो। फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट हैव स्टूडेंट ID, तो एक स्टूडेंट मतलब ये क्या हो गया, एंटिटी हो गई, ठीक है हमारे पास।
एंटिटी का टाइप हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गई, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, स्टूडेंट आईडी, वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, कौन सा उसने कोर्स ले रखा है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज 1NF। तो 1NF यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जो क्या होती है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म होती है दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन अ डेटाबेस, जो आप किसी भी डेटाबेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो। एवरी कॉलम मस्ट हैव एटॉमिक, यानी कि सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी डबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द रिमूव डुप्लीकेट कॉलम्स फ्रॉम द सेम टेबल, कि सेम टेबल के अंदर से हम डुप्लीकेट कॉलम, जो एक मतलब कोई एक कॉलम जो है वो रिपीट कर रखा है, जैसे कि नेम है तो नेम को ही रिपीट कर दिया, या फादर्स नेम है या कोई ऐसी चीज है उसी को ना रिपीट कर दिया, तो उस कॉलम को हमें हटाना होता है, रिमूव करना होता है। क्रिएट सेपरेट टेबल फॉर ईच ग्रुप, ठीक है। अलग ग्रुप के लिए एक अलग टेबल बनाओ, ठीक है, ऑफ रिलेटेड डेटा एंड एंटिटी, और उसके अंदर क्या हो, रिलेटेड डेटा हो और रिलेटेड उसकी एंटिटी हो, ठीक है। आइडेंटिफाइड ईच रो विद अ यूनिक कॉलम, और आप क्या कर सको, हर एक कॉलम को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सको। जैसे कि अगर रोल नंबर लिखा है तो उस कॉलम के अंदर सिर्फ रोल नंबर होना चाहिए, नेम बीच में मत घुसेड़ दो, ठीक है। नेम है तो फादर्स नेम मत डाल दो, या फिर उसके अंदर रोल नंबर मत डाल दो। तो ये क्या है, इन सब चीजों को आपको ध्यान से उसको अंदर करना होता है, और सबके लिए अलग अलग कॉलम बनाने होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि फर्स्टली, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में जाने से पहले आपकी जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि एवरी नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, ऑन प्राइमरी की। क्या होते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंट किस पे होते हैं, प्राइमरी की के ऊपर, ताकि अगर ऐसी कोई भी एलिमेंट है जो डिलीट कर दिया जाए डेटाबेस के अंदर से, अगर कोई एलिमेंट आप डिलीट कर रहे हो तो जो उसका प्राइमरी मतलब उसका ये पता होना चाहिए कि वो किस चीज से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी डेटा, अगर किसी बच्चे का रोल नंबर है, आपने रोल नंबर लिख दिया, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, प्राइमरी की हो गई, ठीक है। तो अगर इस बच्चे का नेम कुछ था और वो किसी उससे डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था, तो उसके अंदर केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह कुछ भी आपने भर दिया, ठीक है। तो अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह हटा रहे हो, कि अगर वो बच्चा यहाँ से हट कर किसी और डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो उसका नेम नहीं हटना चाहिए, उसका रोल नंबर नहीं हटना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ से वो बच्चा गया है। तो अगर आप रोल नंबर वगैरह चेंज कर रहे हो तो आप सीधा जाकर अब स्कूल में तो होता था कि हाँ रोल नंबर चेंज कर देते थे, पर आप इस कॉलेज में जाकर किसी दूसरे बच्चे का रोल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई बच्चा था तो वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है व्हाट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि पहले आपकी जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, और उसमें क्या होता है थर्ड में, देयर इज नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, कोई भी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आता है व्हाट इज BCNF। BCNF स्टैंड फॉर बायस को नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ 3NF। 3NF का ये एडवांस वर्जन है, सो इट इज ऑल्सो रेफर्स टू एज 3.5NF। इसको 3.5NF के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बट ये क्या होता है, BCNF क्या होता है, ट्रिकर देन 3NF, 3NF से ज़्यादा स्ट्रिक होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पहले आपकी जो भी टेबल है वो थर्ड NF में होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको BCNF में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होती है, जैसे x डिपेंड्स टू y, तो x शुड बी द सुपर की ऑफ द टेबल, x जो है वो सुपर की ऑफ द टेबल होनी चाहिए। इट्स मेयरली मीन्स दैट x कैन नॉट बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो x है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, अगर y जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है तो, ठीक है। अब यहाँ पर है व्हाट इज ACID। तो ACID क्या होता है, एटोमिसिटी, A stand for atomicity, C stands for consistency, I stand for isolation और D stands फॉर ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कीज। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास कीज है, जैसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की और फॉरिजन की। तो प्राइमरी की क्या होता है, द प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी टेबल। जितनी भी टेबल्स होते हैं सबके लिए प्राइमरी की होना जरूरी है, कि अगर प्राइमरी की नहीं होगी ना तो आप किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपके लिए आपका इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है, तो वो क्या है, आपके लिए प्राइमरी की है, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी जाओगे, अपने कॉलेज में जाते हो, तो आपको किससे पहचाना जाता है, आपके इनरोलमेंट नंबर से पहचाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ attribute which can be uniquely identify a tuple, ठीक है। The primary key can be selected from these
एट्रीब्यूट्स। तो प्राइमरी की क्या हो, जैसे कैंडिडेट, उसका नाम ही पता चल रहा है। कैंडिडेट क्या होती है, कैंडिडेट की कैंडिडेट होता है, मतलब मान लो कि एक अगर कोई भी आप मंत्री चूज कर रहे हो या मिनिस्टर चूज कर रहे हो तो उसके अंदर काफी सारे कैंडिडेट होते हैं ना। तो इसी तरह से कैंडिडेट भी की क्या है, वो प्राइमरी की बन सकता था पर बना नहीं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपके अगर मॉनिटर बनना है क्लास में या कोई ऐसी चीज है, तो यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन होता है ना काफी सारे बच्चों में से। तो ऐसी प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, जो प्राइमरी की बन सकती थी, मतलब इन 3 बच्चों में से कोई भी मॉनिटर बन सकता था, लेकिन एक ही बनेगा ना, तो प्राइमरी की एक ही बनेगी, बट बाकी जो रह गई वो सारी क्या है, कैंडिडेट की। सुपर की क्या होता है, द सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ अ कैंडिडेट की, सुपर सेट होता है किसी भी कैंडिडेट की का। फॉरिजन की क्या होता है, द फॉरिजन की इज अ प्राइमरी की। ठीक है, फ्रॉम अन टपल, मतलब एक टेबल में ना जो प्राइमरी की होती है वो दूसरी टेबल, मतलब किसी तरह से दूसरी टेबल से रिलेट कर रही है, रिलेशन है उसका दूसरी टेबल के साथ में। तो इट इज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल। ठीक है, मतलब मान लो 2 टेबल है हमारे पास। ठीक है, तो 2 टेबल में से जो इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो इस टेबल के साथ किसी तरह से कनेक्टेड है, तो वो क्या है, इस टेबल के लिए वो क्या है, फॉरिजन की, क्योंकि ये क्या है, बाहर से आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कुछ ये डीबीएमएस के कुछ वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।